Hello people. So today we are going to solve this question 314 binary tree vertical order traversal, and I hope you'll like the solution. Okay, so let's start. तो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न द वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ इट्स नोड्स वैल्यू। ओके, तो वर्टिकल ऑर्डर जैसे हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं तो उसमें हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं कि यार सबसे पहले सबसे ऊपर का लेवल हमने ट्रैवर्स किया, ठीक है। इस लेवल के हमने सारे नोड बता दिए, जैसे यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 बता दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ यार लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की, ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। फिर दूसरे लेवल पे आए, ठीक है, और दूसरे लेवल पे मैंने जो भी था वो मैंने बता दिया 920। उसके बाद मैंने बता दिया 15 और 7। तो यार ये लेवल वाइज हमने प्रिंट कर दिया और इसे हम बोल देते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS, राइट। सो अभी हमें BFS नहीं करना है, अभी हमें वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। रादर दैन टेकिंग दिस एज अ लेवल, हम क्या करेंगे यार कि जस्ट अ सेकेंड, हम ओके, सो हम क्या करेंगे, हम इसे लेवल मानेंगे। एक ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है और ये चौथा लेवल है, राइट। तो यार अगर ट्री गिवन है, ठीक है, ये ट्री है जो कि गिवन है, और इनिशियली हम क्या कर रहे थे यार, हम यहाँ पे खड़े हुए थे, हम पहले इस वाले में हम यहाँ पे खड़े थे, राइट, यहाँ पे खड़े थे। अभी और लेवल देख रहे थे, पहला लेवल हम ये बता रहे थे, हमने कहा पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल हमारा ये है, लेवल ऑर्डर सर्च में, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, राइट, तीसरा लेवल हमारा ये। बट अभी हम वहाँ ना खड़े होके हम कहेंगे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हम इसे देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे लिए जो लेवल बनता है, ठीक है, वो कुछ और होगा। वो क्या होगा यार, पहला लेवल हमारा ये होगा, ठीक है, दूसरे लेवल पे हमारे ये दोनों आ जाएंगे, तीसरे लेवल पे हमारे ये आ जाएगा और चौथे लेवल पे हमारे ये आ जाएंगे। तो हमें रिटर्न करना है ये। जैसे अगर एग्जांपल बोलूँ तो इसमें हो गया 9, इसमें हो गया 3,15, ठीक है, और इसमें हो गया मेरा 20, इसमें हो गया मेरा 7। तो आई गेस यही हमें आंसर रिटर्न करना है, ये देखिए, है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, 9, 3, 15, 20 एंड 7। तो अच्छा, इसने एक लाइन और ऐड कर रखी है यार कि जस्ट सेकेंड मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये, हाँ। सो इफ़ द नोट्स आर इन द सेम रो एंड कॉलम ऑर्डर शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये केस आएगा कब पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये केस यार एक मेन जो कहना चाह रहा है वो ये, एक काम करते हैं कि एक ब्लैक शीट क्रिएट कर लेते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, राइट। जस्ट अ सेकंड, बस एक सेकंड दीजिएगा। All right, so let's try out once more. All right, now this must be good to go. तो यहाँ पे क्या है कि यार अगर मान लेते हैं कि हमें एक वो दिया हुआ है ट्री, लेट्स से दिस दिस दिस, और ये हमारे नोड्स हैं, ठीक है, ये हमारे नोड्स हैं। सो टेक्निकली अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं तो जो ये वाला नोड है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जो ये वाला नोड है, ठीक है, ये नोड इसके नीचे है, राइट, इस नोड के नीचे, क्योंकि इसका लेफ्ट वाला जो है इस इंसान को ये वाला इस नोड के पहले दिखेगा, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है तो ये पहले पड़ेगा, राइट। तो इसके पहले वाले लेवल पे, उसके बाद ये, ठीक है। और जो ये हैं, ये वाला नोड, ठीक है, ये नोड इस नोड के बाद में है,
राइट। और इसके ये भी बाद में है, राइट। तो ये वाला और ये वाला सेम हाइट पे होंगे, राइट, क्योंकि दोनों ही इससे 1 यूनिट बाद में है, राइट। अच्छा, इसके और इसके बीच में एक, अगर एक ये इसका मतलब 1 यूनिट है, तो ये वाला नोड इससे 1 यूनिट आगे है, राइट, और इससे 1 यूनिट पीछे ये है, तो ये वाला नोड भी इसके नीचे है, isn't it? तो इस ग्राफ से यार हमें एक चीज़ समझ में आ गई, और वो ये कि अगर ये नोड है, 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 तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों के दोनों इस नोड के नीचे हैं। अब यार प्रिंट कैसे करेंगे, हमें तो वर्टिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है। वर्टिकल में तो समझ में आता है कि ये पहले प्रिंट होगा और इस पे बाद में, लेकिन अब इन दोनों में से पहले कौन प्रिंट होगा, तो इसीलिए उसने एक लाइन लिख रखी है कि अगर ये केस आता है तो पहले हम लेफ्ट वाला प्रिंट करेंगे फिर राइट वाला। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो जैसे मान लेते हैं ये 1 2 9 7 6, ऑलराइट। तो क्या होगा, अच्छा इसका हम यहाँ पे खड़े होके अगर इसका वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल लें तो क्या निकलेगा, पहली हाइट हमें जो दिख रही है वो ये है, राइट, दूसरी हाइट जो हमें दिख रही है वो ये है। अच्छा, ये वाला यहीं पे है, वो फिगर एक के ऊपर एक बनाना पड़ेगा, यानी ऐसे बनेगा, कुछ 7 BC पे है, 6 BC के ऊपर है, ठीक है। और तीसरी जो हाइट दिख रही है वो ये क्यों ऊपर है, ये भी मैंने बता दिया, अभी मैंने समझाया यहाँ पे, राइट। तो अभी क्या है कि हम इसे प्रिंट कैसे करेंगे, तो पहला ऑर्डर आएगा, पहली हाइट पहला नोड डिस्टेंस पे जो नोड मेरे को दिख रहा है वो वाला यहाँ पे आता है कि क्योंकि मैं वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा हूँ तो 1 आएगा। अब 7 6 जो मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे, उसमें पहले 7 आएगा बाद में 6 आएगा, वो ये कहना चाह रहा है, और उसके बाद 9। ये तो अपने क्लियर है कि यार अलग अलग वर्टिकल लेवल पे हैं ये सब, लेकिन जो सेम वर्टिकल लेवल पे हैं, ठीक है, उसमें भी हमें पता है हाइट वाइज जाना है, बट सेम हाइट भी है, सेम वर्टिकल लेवल भी है, तब क्या करें, तब यार लेफ्ट वाला पहले ले लेना, बस इतना सा वो कह रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंट्यूटिव, सबसे सिंपल सी अप्रोच आती है, ग्राफ को आप ऐसे देख लो, ऐसे, ये ग्राफ है हमारा, तो इस ग्राफ में मुझे क्या दिख रहा है, मैंने इसको ये 0,0 पे है, राइट, दिख रहा है मुझे। फिर इसके लेफ्ट वाला इससे एक कम पे है, -1, लेकिन हाइट बढ़ गई 1, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले 3, -3 पे जितने हैं वो रिटर्न कर दो, फिर 2, -2 पे जितने हैं वो रिटर्न कर दिए, ठीक है। मतलब हमें ये लेवल वाइज जानना है, वर्टिकल लेवल वाइज। पहले ये वाला वर्टिकल लेवल प्रिंट करो, फिर ये वाला 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 प्रिंट करो, राइट। इट्स वेरी सिंपल। तो यार अब अगर इस साइड से प्रिंट करना है तो अब जैसे यहाँ पे 2 हैं, इनमें कैसे प्रिंट करें, तो मैंने कहा ऊपर से नीचे, अगर सेम हाइट में कहीं है तो पहले 9 फिर 11। जैसे पहले ये वाली हाइट मैंने प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा 3, ठीक। फिर ये वाला प्रिंट करूँगा क्या आएगा 4, फिर ये वाला प्रिंट करूँगा यार क्या आएगा 9,11, ठीक है। फिर ये वाला प्रिंट करूँगा क्या आएगा 2,1, फिर ये वाला प्रिंट करूँगा क्या आएगा 8,5, फिर ये वाला प्रिंट करूँगा क्या आएगा 7। बस इसको रिटर्न कर देना है मुझे, इनका एक वेक्टर बना के कॉमा 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 रिटर्न। तो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब इसे कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा पहली अप्रोच तो यार अपने दिमाग में यही आती है कि सिंपल सा BFS चिपकाते हैं, नहीं, लेट्स सी, सिंपल सा एक ट्री है तो सिंपल सा BFS लगाते हैं और उनको ये वाली वैल्यूज़ अलॉट करना शुरू करते हैं, जो वैल्यूज़ हमने ये नीचे डिस्कस की, ये वाली वैल्यूज़ जो हमने डिस्कस की। तो जैसे यहाँ पे मैंने 0 दिया, अगर लेफ्ट वाले पे जाऊँगा
तो अच्छा ये देखो, इसकी हाइट भी 0 है, वैल्यू भी 0 है, ठीक है। अब अगर मैं चाइल्ड पे जाऊँगा तो हाइट तो डेफिनेटली बढ़ जाएगी दोनों की, ठीक है। तो मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ हाइट कॉमा एक वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ, वैल्यू कॉमा हाइट मैं हर एक नोट को दूंगा। तो मैंने स्टार्ट किया 0,0 से, ऑलराइट। तो मैं क्या करूँगा यार कि अगर मैं इसके चाइल्ड पे जाऊँगा तो डेफिनेटली हाइट तो 0 से 1 हो जाएगी दोनों की, राइट। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके, यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो हाइट तो दोनों की हो गई 1 और 1, बट वैल्यू जो है अगर इस यहाँ पे 0 है तो मैं लेफ्ट चाइल्ड में 1 घटा दूंगा। 1 घटाने पे क्या आएगा, 0 में से 1 घट जाएगा, क्या आएगा -1। राइट चाइल्ड में 1 छोड़ दूंगा तो यहाँ जाएगा 1। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे हर वर्टिकल लेवल के चाहिए, राइट। और हर वर्टिकल लेवल यूनिक होना चाहिए। तो जो अगले लेवल पे होगा वो +1 पे होगा, जो पिछले लेवल पे होगा वो -1 पे होगा। सबके मैं लेवल अलॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अच्छा हाइट किस लिए फिर मैं दे रहा हूँ, लेवल अलॉट करना तो समझ में आता है। हाइट किस लिए दे रहा हूँ, हाइट यार मैं इसलिए, ये वाली हाइट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक लेवल पे कई सारे नोड हो सकते हैं, तो अलग अलग नोड को पकड़ने के लिए अलग अलग हाइट है, राइट, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि यार 2 पे आए तो 0,0 रखा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड पे गए यानी 9 पे मैंने कहा हाइट तो यार एक बढ़ जाएगी, ये 2 की बात चल रही थी, अब 9 की बात चल रही है, हाइट तो 1 हो जाएगी, बट यार तुम्हारा जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में गए थे ना यार। मैंने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आते हैं राइट चाइल्ड पे, 8 पे हाइट तो यार देखो बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, 8 जो है 2 से नीचे है, राइट। तो हाइट तो उसकी हो गई 1 0 से, और जो वैल्यू है उसमें +1 करेंगे। क्यों, क्योंकि वो राइट साइड में जा रहा है, अगले लेवल पे जा रहा है, अगले वर्टिकल लेवल पे जा रहा है, राइट। तो उसकी हाइट हो जाएगी 1, ऑलराइट। फिर से दिखा देता हूँ एक बार, पहले 2 था, सॉरी पहले 2 था, ठीक है। उसके बाद इधर था हमारा 9 और इधर था 8, ऑलराइट। तो अगर ये जिस भी लेवल पे है वर्टिकल लेवल पे, ये उसके पहले वाले लेवल पे है, क्यों, क्योंकि मैं इधर से खड़े होकर देख रहा हूँ ना, और ये इसके बाद वाले लेवल पे है। तो अगर इसका लेवल 0 है तो इसका लेवल ऑफकोर्स -1 होगा, इसका लेवल +1 होगा। हाइट अगर इसकी 0 है तो इसकी हाइट 1 होगी, इसकी हाइट भी 1 होगी, ठीक है। तो बस ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ अलॉट कर दूंगा, और बस फिर जैसे ऐसे BFS लगा के सबको मैं ये वैल्यू अलॉट करता जाऊँगा, और जैसे ही सारे के सारे ये वैल्यू सबको मिल जाएगी, फिर मैं इन्हें सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट करने से क्या होगा, क्योंकि मैंने लेवल और हाइट ऐसे करके सेव कर रखा है, तो पहले वो लेवल वाइज सॉर्ट होंगे, ठीक है, वर्टिकल लेवल वाइज, और फिर उसके अंदर भी ये लोग हाइट की वजह से हाइट यूज़ करके सॉर्ट हो जाएंगे, और बस फिर वो आंसर मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये रिटर्न करना था लेवल वाइज और हर लेवल का हाइट वाइज, राइट। तो फिर से दिखा देता हूँ, जैसे मान लेता हूँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं अच्छा सा, ठीक है। इसमें जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो यार इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, या फिर गिव मी जस्ट अ सेकेंड, या तो यार शुरू करते हैं। जैसे ये था मेरा एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, पांचवा नोड और छठा नोड, और लाइक तो मान लेते हैं 2 3 5 1 9 एंड 7, ठीक है। तो भैया करते हैं, इसको मैंने कहा यार मैं 0,0 दूंगा, ऑलराइट। फिर मैंने कहा यार इसको मैं -1,1 दूंगा, इसको मैं 1,1 दूंगा, ठीक है। इसको मैं -2,2 दूंगा, ठीक है। इसको मैं 0,2 दूंगा। 0,2 क्यों दिया, ये इससे 1 कम हुआ एक, तो 0 हुआ। 1 ये हाइट है, हाइट एक बढ़ गई तो 2 हुआ। हाइट ये वाली हाइट बढ़ गई ना, लेकिन वर्टिक ये हाइट है तो हाइट तो बढ़ गई,
और ये मेरा वर्टिकल लेवल है। वर्टिकल लेवल चूँकि इसके पहले आ रहा है, हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, इसलिए ये 0 हो गया। ऑलराइट, तो ये वाला हो जाएगा 2, 2। ओके, तो अभी हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। एक है -1, एक है 0, एक है -2, एक है 1, एक है 0, एक है 2, 2। ठीक है, साथ में इनकी वैल्यू भी हम चिपका लेंगे कहीं ना कहीं जैसे, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। और अब मैं इनको इसी से सॉर्ट कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो यार आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा तो देखो सबसे पहले आएगा ये -2 वाला, -2, 2, राइट। फिर आएगा -1 वाला, -1, ओके। फिर आएगा 0 वाला, 0, 0 है, 0, 2 है, तो पहले क्या आएगा? 0, 0, राइट। देन आएगा 0, 2, राइट। उसके बाद आएगा मेरा 1 का, जो कि है 1, 1। फिर मेरा आएगा ओके -2, 2 हो गया। उसके बाद आएगा 2, 2। बस अब -2, 2 पे क्या वैल्यू थी बताना ज़रा? 5। यही आनी चाहिए पहले लेवल पे, राइट। दूसरे लेवल पे -1, 1 होना चाहिए, दिख गया, वही आ रहा है। तीसरे लेवल पे ये 2 हैं, बट मैंने कहा मुझे 0, 0 पहले चाहिए, फिर 0, 2 चाहिए, तो 0, 0 पे 2 और 1, 2 और 1, 1, 1 पे मुझे 9 चाहिए, 9 था तो 9 और 7, बस ये रिटर्न कर देना है। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। तो यार इसकी अप्रोच कितनी होगी? एक तो मैंने ट्रैवर्स किया पूरे पे, सबको वैल्यू अलॉट की, तो वो ऑफ n हो जाएगी। बट क्योंकि मैं आखिरी में सॉर्ट कर रहा हूँ, सॉर्टिंग कर रहा हूँ आखिरी में, तो वो O ऑफ n log n हो जाएगी, राइट। अच्छा, क्या हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हाँ, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? तो अच्छा देखो, अगर ये 0 से मैंने स्टार्ट किया है लेवल ऑर्डर, तो ये -1 लेवल ऑर्डर भी इसमें प्रेजेंट होगा, -2 लेवल ऑर्डर रिप्रेजेंट होगा, राइट। -3 लेवल ऑर्डर रिप्रेजेंट होगा, ये 1 है, ये 2 है। तो मिनिमम लेवल ऑर्डर -2 है, मैक्सिमम लेवल ऑर्डर 2 है। और यहाँ से 2 तक की हर एक वैल्यू प्रेजेंट होगी, क्योंकि अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो बीच में ग्राफ टूटा हुआ होगा ना, और टूटा हुआ होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यार मैं मिनिमम लेवल निकाल लूँ वैल्यू और मैक्सिमम लेवल निकाल लूँ और सिंपल ट्रैवर्स कर दूँ उस पर से -2 से लेकर, मैंने कहा -2 लेवल पे कौन कौन सी हैं निकाल दो, -1 पे कौन कौन सी हैं निकाल दो, फिर ऐसे ही 0 पे कौन कौन सी निकाल दो, 1 पे कौन सी निकाल दो, 2 पे कौन सी निकाल दो। मुझे सिंपल इस पर फॉर लूप लगाना है, क्यों सॉर्ट करना, नहीं करेंगे सॉर्ट, ठीक है। तो बस सिंपल सा है। अच्छा, अब कहोगे आप यार और हाइट वाइज तो सॉर्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ नहीं, हाइट वाइज भी सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ये वैल्यू अलॉट कर रहा होऊंगा तो मैं BFS लगा के जा रहा हूँ, तो BFS से क्या होगा, एक्चुअली मैं पहले ऊपर वाली हाइट ट्रैवर्स करता हूँ, उसके बाद नीचे वाली हाइट ट्रैवर्स करता हूँ, राइट। तो मैं ऑटोमेटिकली जब वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ तो ऊपर वाली पहले इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइनल सोल्यूशन इसका बिल्कुल एज इट इज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, ओके। तो यार फाइनल सोल्यूशन है, तो देख लेते हैं एक बार। तो मैं कहूँगा जैसे ये मान लेते हैं मेरा एक ग्राफ है 2, 3, 4, 5, ऑल राइट। तो मैं कहूँगा चलो एक BFS लगाते हैं, BFS लगाकर ये मान लेते हैं मेरा Q है, ठीक है। BFS लगाते हैं जिसमें मैं सबसे पहले 1 जो ये नोड है, ठीक है, 1 और इसकी लेवल कौन सा है इसका, वर्टिकल लेवल, तो वो 0 होता है, ठीक है। मैं ये दूंगा, आप कोई भी लेवल शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया 0। अच्छा, और मैं एक मिनिमम लेवल मेंटेन करूँगा, जो मैंने देख लिए हैं अभी 0 वाला देखा है, मैक्सिमम लेवल मैंने 0 वाला ही देखा है, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं BFS लगा रहा हूँ, तो मैं इसको निकालूंगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम अपडेट किए 0, 0 ही रहेंगे, मिनिमम भी 0 देखा है, मैक्सिमम भी 0 ही देखा है। अब मैं इसके दोनों चाइल्ड जो हैं, इसके दोनों चाइल्ड जो हैं 2 और 3, इनको क्यू में डालने वाला हूँ। लेकिन 2 को जब मैं डालूँगा तो इसका जो लेवल है वो 0 में से 1 घट जाएगा, राइट, क्योंकि ये वाला लेवल 1 से पहले मिलेगा मुझे, अगर मैं यहाँ पे हूँ, राइट। 2
2 पहले मिलेगा, 1 काफ़ी दूर है उसकी अपेक्षा, राइट। तो 2 में -1 आएगा, फिर यार 3 भी इंसर्ट करूँगा, दोनों चाइल्ड इंसर्ट करने होंगे 1 के, राइट। सो 3 में, अच्छा इसका लेवल और बढ़ गया तो ये 1 हो जाएगा। ओके, मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब पॉप किया यार, अगला एक पॉप किया, अपडेट किया, चिल्ड्रन इंसर्ट किए, पहला स्टेप खत्म। फिर से वही रिपीट करना है, पॉप किया, अपडेट किया। तो मिनिमम तो यार मैंने देख लिया है -1 अब, राइट, और मैक्सिमम मैंने देख लिया है। अच्छा, साथ में मैं एक मैप इंसर्ट कर लूँगा, मैप रख लूँगा, जिसमें मैं कहूँगा यार 0 हाइट पे मुझे, जब मैंने यहाँ से शुरू किया था, तो मैंने जब 1 को ट्रैवर्स किया था तो मैंने कह दिया 0 पे 1 है, 1 को मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने दूसरा पॉप किया, मैंने कहा -1, इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम को अपडेट किया -1 से, तो मिनिमम तो अपडेट हो गया -1, मैक्सिमम मैंने 0 देखा है, -1 जो है वो 0 से छोटा है, तो मैक्सिमम तो अपडेट होगा नहीं। अब मैं कहूँगा कि -1 पे मुझे कोई मिला है जो कि है 2, ऑलराइट, ठीक है, ये मेरा काम ख़त्म हुआ। अगला स्टेप, फिर मैंने एक निकाला, मैंने मिनिमम मैक्सिमम अपडेट किया, तो मिनिमम तो मैं -1 देख चुका हूँ, यहाँ पे 1 है तो अपडेट नहीं होगा। मैक्सिमम में मेरे पास 0 है, यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, यानी मैक्सिमम मुझे और ज़्यादा मिल गया है, तो मैक्सिमम मैंने ये कर दिया। अभी मुझे 1 पे मिला है, तो मैंने कहा 1 पे मुझे कोई दिखा जो कि था 3, ऑलराइट। अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ी कर दी हमने, स्किप कर दिया। जब मैं 2 को ट्रैवर्स कर रहा था तो ये अपडेट किया, यहाँ इंसर्ट किया, बट इसके चाइल्ड भी तो डालने थे मुझे। चाइल्ड में क्या होगा 4, राइट। तो चाइल्ड जब मैंने 2 का डाला था तो मैंने डाला था 4। अच्छा, चाइल्ड 4 लेफ्ट है कि राइट? 4 मेरा लेफ्ट है 2 का, तो -1 से -2 हो जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद मैंने 3 किया, 3 में मैंने ये अपडेट कर दिए थे, 3 को मैंने यहाँ भी 3 को मैंने पहले ये मिनिमम मैक्सिमम अपडेट किए, उसके बाद 3 को मैंने यहाँ डाल दिया, और यहाँ डालने के बाद मैं इसके चाइल्ड देखूंगा, कोई चाइल्ड प्रेजेंट है? हाँ, एक और चाइल्ड प्रेजेंट है, इसको मैं 5 बोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो थोड़ा सा। 5 प्रेजेंट है तो मैं चाइल्ड को यहाँ डाल दूंगा 5। अब 5 राइट में प्रेजेंट है या लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो 3 का 1 था तो 5 का 0 होगा, 3 की प्रोसेस ख़त्म हो गई, राइट। इसी तरह से अगला निकाला 4 को -2, तो 4 को -2, अब इनको अपडेट किया तो यार मिनिमम अपडेट हो जाएगा, क्योंकि -1 देखा था मैंने, अभी मेरे को -2 मिल गया है, तो यार -2 अपडेट हो जाएगा। मैक्सिमम 1 और -2 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, तो ये अपडेट नहीं होगा। उसके बाद -2 पे मुझे कोई मिला है, -2 में जो कौन मिला है? 4 मिला है, ऑलराइट, ये अपडेट कर दिया। अच्छा, अब इसके चाइल्ड भी डाल देते हैं, 4 का यार चाइल्ड कोई है ही नहीं, तो नहीं डालेंगे। फिर अगला पॉप किया, फिर से वही किया, मैंने कहा मिनिमम मैक्स अपडेट करो, मिनिमम 0 है नहीं, मैक्स ऑलरेडी 1 है, ठीक है, जो कि 0 से अपडेट करते हैं ना, जो यहाँ प्रेजेंट होता है उससे अपडेट करने की कोशिश करते हैं इसको, दोनों को, ताकि हम ओवरऑल सबका मिनिमम और सबका मैक्सिमम निकाल सकें, ताकि मैं क्या करके हर एक लेवल, मिनिमम लेवल निकाल लिया, मैक्सिमम लेवल निकाल लिया, यानी मिनिमम लेवल से लेकर मैक्सिमम लेवल तक बहुत सारे लेवल प्रेजेंट है, तो उन सारे को ये मैं कैसे यूज़ करूँगा आखिरी में मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये हो गया, और अभी 0 पे कोई मिला है, तो 0 पे मुझे ऑलरेडी कोई मिल चुका था, तो मैंने उसी में 5 भी ऐड कर लिया, ठीक है, मुझे 5 भी 0 पे मिला है, और फिर 5 के चाइल्ड कोई है नहीं, तो दैट्स इट। तो अभी मैंने ये BFS कंप्लीट किया। BFS में मैं क्या कर रहा हूँ? पहला पॉप कर रहा हूँ नोड, ओके, दूसरा मिन लेवल और मैक्स लेवल को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा, जो भी इसका लेवल, नोड का जो लेवल था L, से L था, राइट, अगर L था तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हैशिंग नाम का एक, मान लेते एक मैप मैंने बना रखा है जो मैं यहाँ पे कर रहा था, हैशिंग मैंने कहा L लेवल पे पुश कर दो, करंट नोड मिला है मुझे, ठीक है। और फिर चौथा, मैं इसके चाइल्ड ऑफ नोड्स ये ऐड कर रहा था क्यू में, राइट। और यहाँ पे ओके, इतना मैं बार बार कर रहा था, और जैसे ही सारे हो गए
तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, मिनिमम मैक्सिमम आ गया और ये आ गया। तो कुछ नहीं करना है, मिनिमम से मैक्सिमम तक एक फॉर लूप चलाया, फॉर आई या एल फ्रॉम -2 to 1, यही तो था मिनिमम मैक्सिमम। ये है मिन लेवल, ऑलराइट, और ये है मैक्स लेवल, ठीक है। और लेट्स से आंसर में मैंने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर ले रखा है, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा आंसर में पुश कर दो कि एल लेवल पर मुझे क्या मिला था, हैशिंग में एल लेवल मुझे, जैसे हैशिंग में 0 लेवल पे मुझे 1,5 मिला था, -1 लेवल पे 2 मिला था, 1 पे 3 मिला था, -2 पे 4 मिला था। अब ये -2 से 1 तक जाएगा तो क्या होगा एक्चुअली, मैं दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले होगा L बराबर -2, ठीक है। आंसर में वो -2 का लाएगा और इंसर्ट कर देगा, क्या इंसर्ट कर देगा, 4, ठीक है। फिर L होगा -1, -1 में 2 आएगा और 2 को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। फिर वो हो जाएगा 0, 0 मुझे क्या मिला था, 1,5, तो 1,5 इंसर्ट कर देगा। फिर ये हो जाएगा 1, 1 में 3 मिला था तो 3 यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। दैट्स इट, ये रिटर्न कर देगा। तो ये था सोल्यूशन, सिंपल सा। अब इसका यार कोड देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा कोड होगा। ऑलराइट, सो लेट्स कोड इट आउट। तो सेटिंग में जाते हैं, फॉन्ट साइज को मैं 15 कर देता हूँ या और बड़ा कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी आपको अच्छे से दिखेगा। तो ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक BFS लगाते हैं, एक क्यू बनाया। क्यू में मैंने क्या रखना है, मुझे 2 चीज़ें रखनी है, पेयर ट्री नोड स्टार कॉमा इंट। इंट एक्चुअली में क्या है, तो बेसिकली मैं फिर से बता देता हूँ, ये मैं स्टोर कर रहा हूँ नोड जो भी है और उसका वर्टिकल लेवल, ऑलराइट। मैं करूँगा तो पहले क्यू में डाल देते हैं, क्यू डॉट पुश रूट कॉमा 0, ऑलराइट। तो जब तक नॉट क्यू डॉट एम्प्टी जब तक खाली नहीं होता तब तक मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था पहला स्टेप है वो नोड निकालो, नोड एंड लेवल 2 चीज़ निकालते हैं ना हम। क्यू डॉट फ्रंट, क्यू से पॉप कर दो, ठीक है। तो पहली चीज़ हम क्या कर रहे थे, देखते हैं, नोड को पॉप किया, राइट। दूसरी चीज़ कर रहे थे मिनिमम मैक्सिमम लेवल को हमने अपडेट किया, राइट। तो यार मिनिमम लेवल क्या है हमारा, मिन लेवल को मैं इंट मैक्स ले रहा हूँ क्योंकि बार बार मिन करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी आएगा वो वैल्यू अपने आप स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से मैक्स लेवल में मैं इंट में स्टोर करूँगा क्योंकि मैक्स लेवल में मैं बार बार मैक्स लेता हूँ, तो जो भी वैल्यू आएगी इंट में, तो जो भी वैल्यू आएगी इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो मिन लेवल इक्वल टू मिन ऑफ मिन लेवल कॉमा नोड लेवल डॉट सेकेंड, क्योंकि सेकेंड पे ही लेवल है, राइट। फर्स्ट पे तो नोड का एड्रेस है। मैक्स लेवल इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेवल कॉमा नोड लेवल का सेकेंड, राइट। तो मिन लेवल और मैक्स लेवल अपन ने अपडेट कर दिया। अभी क्या है, हैश में हमें पुश करना है कि हमें ये नोड मिला हुआ है। मैंने कहा ठीक है यार, तो एक वो भी बना लेते हैं जहाँ पे हम ये सेव कर सकें, अनऑर्डर्ड सेट या अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें मैं इंट से मैं क्या करूँगा, वेक्टर ऑफ इंट सेव करूँगा। इसको मैं नाम देता हूँ हैशिंग का। तो मैं यहाँ पे बता दूँगा कि हैशिंग में मुझे नोड लेवल डॉट सेकेंड पे क्या मिला था,
node level dot first का वैल्यू, isn't it? ऐसे रखना नहीं है, पुश करना है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना उस लेवल पे. डॉट पुश बैक. ऑलराइट, इसमें मैं क्या रख रहा हूँ कि इस लेवल पे मैंने कौन सी वैल्यू देख ली है. ओके, सो ये क्यों बना लिया हमने, हैशिंग में हमने इंसर्ट कर लिया. और ओके, तो ये क्यू है हमारा, ये हैशिंग का है, मिन मैक्स लेवल का है. ऑलराइट, और ये क्यू का है. नोड लेवल हम डिफाइन कर देते हैं एक बार कि यार नोड लेवल में हम क्या रख रहे हैं. ट्री नोड स्टार कॉमा इंट. ओके, नोड और लेवल दो चीज़ इसमें हम रख रहे हैं. कि डॉट पॉप किया, सबसे पहले बताया कि इस पे आ रहा है मिन लेवल मैक्स लेवल, हमने कैलकुलेट किया. अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसके बाद चाइल्ड नोड को हम क्यू में डाल रहे थे. ऑलराइट, तो चाइल्ड नोड को, एक तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, एक राइट चाइल्ड हो सकता है, राइट. सो इफ नोड लेवल का फर्स्ट, यानी ये मेरा नोड था और इसका लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, राइट. तो अगर ये नल नहीं है, ठीक है, अगर नल नहीं है तो क्यू डॉट पुश नोड लेवल, यहाँ पे डॉट फर्स्ट कर लेते हैं. ऑलराइट, डॉट फर्स्ट. ऑलराइट, और ऑलराइट यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, और इनके लेफ्ट में कॉमा नोड लेवल डॉट सेकंड, जो भी उसका लेवल था पेरेंट का, उससे -1. क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट वाले नोड को की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, नाउ इफ, तो ऑलराइट, नाउ इफ नोड लेवल डॉट फर्स्ट, जो कि नोड है, डॉट राइट नोड की बात करते हैं, अगर वो नल नहीं है, यानी राइट चाइल्ड है मेरे पास कोई, क्यू डॉट पुश नोड लेवल का फर्स्ट, यहीं पे हमने एड्रेस सेव कर रखा था, और उस एड्रेस वाले नोड का सेकंड, नॉट सेकंड, राइट चाइल्ड. ओके, इज इक्वल टू नोड के लेफ्ट का सेकेंड +1. ऑलराइट, ये अपने क्यू में डाल दिया. तो इससे क्या होगा, फिर अगला निकलेगा और हैशिंग में डाला जाएगा, और फिर मिन मैक्स कैलकुलेट होगा, और दोनों इफ करते करते ऐसे चलता जाएगा. जैसे ये बाहर आएगा, मैं करूँगा फॉर, सो लेट्स से वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, जो कि है आंसर. ओके, नाउ फॉर इंट आई इक्वल टू min level, right, I smaller than equal to max level I plus plus. ठीक है, तो ये हो जाएगा. और अब मैं कहूँगा आंसर डॉट पुश बैक हैशिंग ऑफ आई. ऑलराइट, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर. सो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स. Let's submit it. This gave me a wrong. Okay, so we didn't handle some cases. Let's say if root is empty, in that case return vector of vector int. That's it.
So what other edge cases could there be? So if there is any one node, then it will come here for sure. Then if it's not empty, it will calculate minimum and maximum level. There will be no one, and yeah, it must give the right answer now. Yeah, it got solved. So thank you. I hope you would have liked my solution. Thank you.